हम लोग पहले क्या करेंगे, लेसन के शुरुआत में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जानेंगे कि इस कठिन शब्द का क्या अर्थ होता है। तो लेसन नंबर 6, पार्ट नंबर 6 और लेसन का क्या नाम है, मेल जोल से रहो सदा, मतलब सब मिलजुल कर, हमें सबको मिलजुल कर आपस में प्यार से रहना चाहिए। हमें कभी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये गोरा है या काला है, छोटा है, बड़ा है, गंदा है। नो, इसको पढ़ने नहीं आता है, वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, कुछ नहीं। हमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, तो लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्वार्थी। स्वार्थी मतलब सेल्फिश, मतलबी, जो अपने ही बारे में सोचे, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्वार्थी। नेक्स्ट है एकत्रित। एकत्रित मतलब इकट्ठा करना, जैसे कोई चीज यहाँ वहां गिरी हुई है, या मान लो गाड़ी में बहुत सारे पत्ते गिरे हैं, तो उनको जब हम लोग इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहते हैं, एकत्रित, मिलजुल कर, एक साथ। समझ आया एकत्रित का मतलब? ठीक है। नेक्स्ट है क्यारी। क्यारी का मतलब होता है वो स्थान, वो स्थान जहाँ फूल सब्जियों के पौधे लगाए जाते हैं। छोटे छोटे गार्डन्स होते हैं ना, घरों के बाहर बनाए होते हैं ना क्यारियां, जिसमें हम लोग कुछ प्लांट्स उगा लेते हैं, कुछ फ्लावर्स के होते हैं, या कुछ वेजिटेबल्स के भी होते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्यारी। क्यारियां लगाना। ठीक है। नेक्स्ट है छत्ता। छत्ता मतलब मधुमक्खियों का घर। किसने किसने हनी बी का घर देखा हुआ है? हाँ, तो वो मेरी घर के पास है। ओके, तो वो कितनी सारी, देखो एक ऐसे बिल्डिंग में उन लोगों ने अपना हनी बी का छत्ता बनाया होता है, लेकिन वो कितनी सारी, जब उनको कोई पत्थर मारे या उनको कोई छेड़े तो वो कितनी सारी निकलती हैं। ठीक है, जैसे 100, पता नहीं कितनी हजारों में वो मक्खियां अंदर हनी बी निकलती हैं, लेकिन जब वो एक साथ ऐसे मिल के बैठी होती है तो पता चलता है कि इसमें कितनी सारी मक्खियां बैठी हैं। नहीं ना? हाँ, तो उनमें क्या होती है, वो एकता। एकता मतलब सब मिलजुल के अपना घर में, एक ही घर में छत्ता बना के वो लोग रहती हैं। उसे क्या कहते हैं, मधुमक्खियों का जो घर होता है, ऐसे बिल्डिंग से में या बड़े बड़े पौधों पेड़ों के साथ उन्होंने वो घर बनाया होता है, ऐसे लटकाया होता है, उसे क्या कहते हैं, छत्ता। क्या कहेंगे, छत्ता। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसन्न। प्रसन्न मतलब हैप्पी, खुश होना। ठीक है, जैसे मान लो हमें कोई चीज मिलती है, हमारा जैसे बर्थडे है या हमने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमारे लिए हमारी फेवरेट कोई चीज लाते हैं, तो फिर क्या होते हो, आप दुखी होते हो या खुश होते हो? खुश। हाँ, खुश। यस। तो हाँ, तो वो होता है प्रसन्नता। हमें मतलब मन से जो बहुत खुशी हुई है उसे क्या कहते हैं, प्रसन्न, खुश, हैप्पी। फिर से एक बार सुनना, स्वार्थी। स्वार्थी मतलब सेल्फिश, मतलबी। उसके बाद है एकत्रित। एकत्रित मतलब इकट्ठा। फिर क्यारी, वो स्थान जहाँ फूल सब्जियों के पौधे लगाए जाते हैं। उसके बाद है छत्ता। छत्ता मीन्स मधुमक्खियों का घर। नेक्स्ट है प्रसन्न। प्रसन्न मतलब हैप्पी, खुश। ओके, आओ पढ़े। नेक्स्ट है, अभी यहाँ से हमारा लेसन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो एक थी बिल्ली। ठीक है, आपको मुझे बताओ कि यहाँ पे ये एक चित्र दिखाई दे रहा है ना, ऐसे राउंड में। उस चित्र में सबसे पहले तो मुझे दिखाओ, बताओ कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, पहले वो बताओ मुझे। पहले इस चित्र को अच्छे ध्यान से देखो और मुझे
बताओ। यस आराध्या, वन बाय वन। वेट वेट वेट, क्योंकि ग्रास दिखाई दे रहे हैं, वेट, दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल लीव्स और सन और बादल और रेनबो। चिल्ड्रन वेट वेट वेट, ऐसे सब लोग बोलोगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप लोग क्या क्या बोल रहे हो। इसलिए वन बाय वन मैं एक एक से पूछती हूँ, ठीक है। सबसे पहले कीर्ति, आप बताओ मुझे, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैम, वहाँ पर एक बिल्ली है और फूल है ओके, और दो बिल्लियाँ हैं। अच्छा ठीक है, ओके। नेक्स्ट बिहान, आप बताओ मुझे, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओके, सूरज, बॉल, हाँ, बादल, बादल, ओके ठीक है। उन्नति, आप बताओ मुझे, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बिल्ली, एक बिल्ली, दो बिल्लियाँ, दो, बादल, सूरज और गेंद। ओके। शुभ्रा, आप बताओ, आपको क्या दिखाई दे रहा है? दो फूल फूल, और सूरज और बादल और ग्रास। हाँ, तो आपको सूरज कैसा लग रहा है? क्या कर रहा है सूरज? हैप्पी है ऐसे, यस, ऐसे बादलों से ऐसे चुप ऐसे देख रहे हैं ना, एकदम खुश, बिल्लियों को खेलते हुए। ओके, और यहाँ पे एक बिल्ली भी नहीं है, दो बिल्ली भी नहीं है, यहाँ पे टोटल कितनी बिल्लियां दिखाई दे रही हैं? तीन बिल्लियां। और एक जो आगे है, सबसे आगे, उसके हाथ में क्या, उनके उसके पंजों में क्या है? बॉल। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ से अभी पढ़ो, स्टार्ट करते हैं हम लोग लेसन, ठीक है। एक थी बिल्ली किट्टी, उसका क्या नाम था? किटी। ओके, बहुत ही स्वार्थी, मतलब बहुत ही सेल्फिश थी वो किटी। किसी के साथ बात करना उसे ज्यादा पसंद नहीं था, एकदम वो अपने एटीट्यूड में रहती थी। ओके, बहुत किसी के साथ बात भी करना पसंद नहीं करती थी। अब बस, यस, अपने मतलब का ही सोचती थी, अपने मतलब का। अपने मतलब कौन? अपने आप, इसमें ही रहती थी वो, किसी के साथ बात नहीं करना। मान लो आपके पास एक, मान लो अच्छे से बॉल है या बैडमिंटन है खेलने का, और आपके फ्रेंड्स के पास नहीं है, तो आप बोलोगे नो नो नो, आप मेरे बैडमिंटन के साथ टच नहीं कर सकते हो, मेरा नया बैडमिंटन है, मैं किसी को खेलने नहीं दूंगा। तो ये क्या हो गया? मैम, वो किसी का टाइम शेयर नहीं करती थी, किसी के साथ भी अपनी चीजें शेयर नहीं करती थी। ओके, वो होता है अपना, मतलब अपने आप में ही रहना, एकदम अकेले खुश रहना, वो उसे क्या कहते हैं? अपने आप में। ठीक है, तो फिर से यहाँ से पढ़ो। एक थी बिल्ली किटी, उसका क्या नाम था? किटी। बहुत ही स्वार्थी, बहुत ही सेल्फिश नेचर की, किसी के साथ बात करना उसे ज्यादा पसंद नहीं था, बस अपने मतलब की बात करती थी, दूसरी बिल्लियों के साथ खेलना भी उसे पसंद नहीं था। अगर उसको दूसरों से कुछ काम होगा तो ही वो बात करेगी, नहीं तो दूसरी जो बिल्लियां होती हैं उनके साथ वो बात करना पसंद नहीं करती थी, बहुत घमंडी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी, ऐसे बोलती थी। मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी, मुझे अकेले खेलना ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, वो कहती, जब वो खा रही होती थी तो कोई उसके पास नहीं आता था, सब जानते थे कि वो यही कहेगी। ठीक है, उसके साथ, उस किटी के साथ अगर कोई बात करने आता था
किसी के साथ बात नहीं करती, ऐसे मुंह बना के अपना साइड में हो जाती है। लेकिन जब उसको किसी से कुछ मतलब होता था, उसको कुछ लेना होता था या खेलना होता था या उसको अपना कुछ काम होता था, तो बड़े प्यार से बात करेगी। नहीं तो फिर वो क्या करती थी, अपने ही ऐसे घमंड में रहेगी, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ठीक है। और खाने की बारी आई तो भी अपने आप अकेले ही खाना खाती है, अपने पास किसी को आने भी नहीं देती। और दूसरी बिल्लियों को भी क्या कहती कि मुझे किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता है, किसी को कुछ सामान देना भी अच्छा नहीं लगता, ना अपना खाना ना अपनी चीजें, मैं अपने आप में ही खुश रहती हूँ। इसलिए जब वो खेलती थी या खाती थी तो कोई भी दूसरी बिल्ली उसके पास नहीं जाती थी, क्योंकि सबको पता था कि वो क्या, हम लोगों अगर हम लोग उसके पास जाएंगे, किटी के पास जाएंगे, तो वो हमें क्या कहेगी, वो हमें बाद में फिर ऐसे भी गुस्सा करके हमारी इंसल्ट करके हमें वापस भेज देगी, तो इसलिए हम लोग उसके पास नहीं जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, जाओ यहां से। थर्ड पैराग्राफ है, जाओ यहां से, मुझे खाने दो, तुम जाकर अपना खाना खाओ। कोई भी चीज बांटना उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके दोस्त उससे बोले, किटी चलो तुम्हारी गेंद से खेलते हैं। ठीक है। जब उसके पास कोई आए तो वो क्या करती थी, सबको गुस्से से भेज देती थी, मेरे पास नहीं आना है, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं खेलना है और मुझे अपनी चीजें भी तुम्हारे साथ नहीं बांटनी है। फिर भी एक दिन उसके दोस्त उससे बोले, जो उसके फ्रेंड्स थे उससे बोले, किटी चलो हम तुम्हारे गेंद से खेलते हैं। गेंद मीन्स बॉल से खेलते हैं। तो नेक्स्ट है, कहाँ है अभी हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग पेज नंबर 44 पर पहली लाइन पढ़ेंगे। ठीक है। पेज नंबर 45। ए, हाथ मत लगाना मेरी गेंद को। अब जब उसके दोस्तों ने किटी को पूछा, किटी क्या हम लोग तुम्हारी गेंद से, तुम्हारे बॉल से खेल सकते हैं? तो उसने क्या कहा, गुस्से में, हाथ मत लगाना मेरी गेंद को। वो चिल्लाई, मेरी गेंद खराब हो जाएगी। उसके दोस्त वापस चले गए। ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो किट्टी का नेचर था, क्या वो सही था? गलत। घमंड। हाँ, अपने अपने मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए दूसरों को यूज करना, दूसरों से बात करना, क्या ये सही बात है? गलत बात है। यस, ये बहुत गलत बात है। ठीक है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, हमें किसी से हेल्प की जरूरत पड़ती है और हम उनसे हेल्प मांगते हैं, तो हमें उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। और अगर किसी को जरूरत है तो हमें उसको वो सामान भी देना चाहिए, ना कि प्राउड, अपना घमंड दिखाना कि नो नो मेरे पास बहुत है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्योंकि हर किसी को किसी न किसी में किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती ही है। और फ्रेंड्स तो वही होते हैं ना, जो मुसीबत के टाइम पे भी काम आ जाए, उन्हें क्या कहते हैं, अच्छे दोस्त। नहीं तो दोस्त किस बात के, जो मतलब दूसरे दोस्त की कभी हेल्प नहीं करेंगे जब उसको जरूरत हो तो। ओके। तो ये जो किट्टी का नेचर था वो बहुत ही खराब नेचर था, बहुत गलत गंदे स्वभाव की थी वो। ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी आगे आप लोगों को एक और पिक्चर दिखाई दे रही है। उस पिक्चर में ढूंढो आपको क्या क्या दिखाई दे, पहले अपने आप सब देखो, बाद में मैं वन बाय वन पूछूंगी कि ये जो दूसरा पिक्चर है उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है।
सूरज, पत्थर, चिड़िया, चींटियां। मैंने बोला पहले सुनो, पहले अपने आप पूरा ध्यान से देखो, फिर मैं 1 बाय 1 पूछूंगी। चींटियों, बिल्ली, चींटी, बॉल, बिल्ली, फ्लावर, बटरफ्लावर। ओके हरुषा, पहले देखो, और उसमें बहुत अच्छी चीज भी दिखाई दे रही है, ठीक है, वो भी ध्यान से देखो। ओनली ये नहीं देखना कि क्या क्या दिखाई दे रहा है वहां पे। स्टॉप, ओके, स्टॉप, क्वाइट। पहले मुझे बताओ, कौन बता, कायरा, कायरा आप मुझे बताओ कि ये चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ओके, हाँ, चिड़िया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आर्या, आर्या कदम, आप मुझे बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है। बिल्ली, बिल्ली, चिड़िया, चिड़िया, ओके, फ्लावर, बटरफ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृति हेले, बताओ। यस मैम। आप मुझे बताओ कि आपको इस ये जो चित्र है उसमें सामने क्या दिख रहा है। मुझे मधुमक्खियों का घर, पेड़, चिड़िया, ठीक है। अनविता, आप बताओ। ओके, दूसरी दूसरी पिक्चर में दूसरा जो चित्र है पेज नंबर 45 का, उसके ऊपर सूरज कहाँ है। हाँ, ओके, चींटियां, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसमें से तो आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया कि मुझे इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, वो तो मुझे कोई भी नहीं बता रहा है। मुझे तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है उसमें। हाँ, बादल, बादल, ओके, बादल भी है। बटरफ्लाई, ओके, सुनो अभी, सुनो, कोई बिहान, बिहान, ठीक है, सुनो अभी, मुझे इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोगों ने मुझे बताया कि आपको चिड़िया दिख रही है, हनीबी का छत्ता दिख रहा है, बटरफ्लाई दिख रही है, और बिल्ली, कैट, किटी भी दिखाई दे रही है, एंड भी दिखाई दे रही है, चींटियां, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं आप लोगों ने बताया कि चींटियां सामने में ऐसे एक लाइन में सब लोग एक बड़े से पीस को ऐसे इकट्ठी होके उसको अपने साथ लेके जा रही हैं। छोटे छोटे मुंगियां, जो छोटी छोटी चींटियां हैं, वो सब मिलकर ऐसे लाइन में
कहाँ जा रही है? कुछ सामान उठाकर बड़े से पेड़ पर चढ़ रही हैं, ठीक है। और बिल्ली उसको पास में खड़े होके, जो किटी है वो उनको देख रही है, अपना बॉल साइड में रख के उन बिल्लियों को, उन मुंगियों को, सॉरी, उनको देख रही है। और साथ में आप लोगों ने ये भी नहीं मुझे बताया कि हनी भी सब अपने अपने छत्ते में उड़कर क्या कर रही हैं? सब उड़ रही हैं छत्ते से, और सारे पक्षी भी उनके पास बैठे हुए हैं, छत्ते के पास ही बैठे हुए हैं। ये सब चीजें तो नहीं बताई आप लोगों ने मुझे, मतलब हाँ, मतलब आप लोग इसको ध्यान से नहीं देख रहे हो, आप लोग सिर्फ इतना देख रहे हो कि इसमें क्या क्या अच्छा अच्छा अट्रैक्टिव दिख रहा है। मैम स्मेल भी। हाँ, स्नेल में से स्माइल डे के सामने देख रही है ना, ठीक है। तो ये जो चींटियां एक सामान ले, कभी आप लोगों ने देखा है घर में उनको इतना सा भी एक शक्कर शुगर का दाना या कुछ खाने को मिले तो सब कितना जोर लगाया होता है उन लोगों ने उठा के लेके जाने को। लेकिन अब वही बात अगर उनका वो शक्कर का दाना जो होता है शुगर का उठा के आप लोग उनके घर के पास रख दोगे कि चलो हम उनकी हेल्प कर देते हैं, तो वो उस दाने को हाथ नहीं लगाती हैं, वो उस दाने को नहीं उठाएंगी। मालूम है? कभी ऐसा नोटिस करना आप लोग घर में कि अगर आप उनकी कुछ हेल्प करते हो कि उनसे उठाने को नहीं हो रही है कोई चीज, वो उठा के आप उनके घर के पास रख दोगे जहां पर उनका घर है, होल है, तो वो उस चीज को हाथ नहीं लगाते, वो अपने फिर से साइड होके चली जाएंगी, वो उधर ही पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेहनत मेहनत से अपना सामान उठा के अपने घर तक लेके जाती हैं। वो उनका काम है जो रात दिन वो करती रहती है। हम लोग सोए भी रहेंगे, वो लोग रात को भी लगी रहती है अपना सामान, अपने घर में सामान भरने को। अभी वो है इतनी छोटी छोटी, उनके तो टम्मे भी इतने इतने होंगे ना, स्टमक उनका छोटा छोटा ही होगा, उनको खाने को कितना चाहिए, लेकिन फिर भी वो काम करती रहती हैं, पूरा दिन लगी रहती हैं, ठीक है। तो वो अपना काम दूसरों से हेल्प नहीं लेती, वो अपना काम खुद करती हैं। तो उन छोटी छोटी चींटियों से भी आपको एक सीख मिलती है कि हमेशा अपना काम हमें खुद करना चाहिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप मान लो सुबह उठ रहे हो तो मम्मा को आवाज देते हो, कपड़े कहाँ है, टॉवल कहाँ है, हमारा नाश्ता कहाँ है, किचन में जाना नहीं, टीवी के पास बैठना, उनको आवाजें देते रहना, मम्मा आएगी लाएगी देगी, गलत है। अपना काम जितना हो सकता है उतना अपने आप करने की कोशिश करनी है। क्लियर? नेक्स्ट टाइम से अपना काम खुद करोगे या नहीं? यस मैम। गुड, ओके, वेरी गुड। तो हाँ, उस नेक्स्ट है, आगे से देखो, उसके दोस्त वापस चले गए। तब बिल्ली, जब किटी ने कहा ए, हाथ मत लगाना मेरी गेंद को, वो चिल्लाई मेरी गेंद खराब हो जाएगी। उसके दोस्त वापस चले गए, वो अकेली ही अपनी गेंद से खेलने लगी, गेंद को पैर से लुढ़काती, लुढ़काती मतलब पैर से ऐसे घुमाते हुए उसको। जब हम गेंद खेलते हैं तो इधर उधर उसको पैर से उछालते हैं ना, उसे कहते हैं लुढ़काना। वो अकेली ही अपनी गेंद से खेलने लगी, गेंद को पैर से लुढ़काती, फिर दौड़कर उसे लेकर आती। काफी देर तक वो अकेली ही खेलती रही, जब थक गई तो बैठ गई। ठीक है, यहाँ पर बैठ गई के उधर टिक कर लो। यहाँ तक आज का क्लास। नेक्स्ट जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी आपका नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया है। ठीक है, ओके, ओके मैम।